फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन में बेटा 11 में इसने कहा है एफ के सभी असंतत का बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब असंतत का बेटा बिंदु पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस बिंदु पर फलन असंतत है। बिंदु पूछ रहा है किस बिंदु पर फलन असंतत है। तो बेटा हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम संतत और असंतत कैसे हमें पता चलता है कि कोई फलन संतत है और कब असंतत है। अगर कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स की जो है किसी बिंदु पे वैल्यू, चाहे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ बेटा ए बराबर जो है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। किसी बिंदु पर फलन का मान एल एच एल लिमिट और आर एच एल जो लिमिट है वो अगर इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो बेटा फलन हमारा कैसा होगा, संतत होगा। अगर जो है किसी बिंदु पर फलन का मान बराबर जो है एल एच एल लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल लिमिट, अगर इस कंडीशन में है मतलब किसी बिंदु पर फलन का मान और एल एच एल लिमिट जो है बराबर है बट जो है आर एच एल लिमिट बराबर नहीं है, तो फलन बेटा हमारा कैसा होगा, संतत नहीं होगा, यानी कि कैसा होगा, असंतत होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एल एच एल लिमिट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एल एच एल लिमिट निकालने के लिए फार्मूले का यूज करते हैं एक्स टेंड्स टू, अगर हम जिस बिंदु पर फलन का मान निकाल रहे हैं ए पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स लिमिट बेटा एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब हम लोग यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, जिस बिंदु से पर निकाल रहे हैं उससे जो है h को घटा देंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एच बेटा। तो ये एल एच एल हमें निकालने के लिए इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अगर जो है आर एच एल हमें निकालना बेटा लिमिट है तो हम लोग यूज करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ। अब आर एच एल में हम क्या करते हैं, आर एच एल में हम लोग ए प्लस बेटा क्या करते हैं, एच करते हैं, यानी कि एक्स की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस एच, जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उसमें एच को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये एल एच एल लिमिट निकालने के लिए ये आर एच एल लिमिट निकालेंगे इससे। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में इसने कहा किस बिंदु पर फलन असंतत है, असंतत का बिंदु पूछ रहा। तो हम लोग सबसे पहले किस बिंदु पे पता करेंगे, यहाँ बिंदु तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर जो बिंदु होंगे उस पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, तो x बराबर 2 पे चेक करेंगे फलन संतत है या असंतत है। तो x बराबर बेटा 2 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, समझ में आ गया, यहाँ पर जो बेटा बिंदु होंगे उस पे हम लोग चेक करेंगे। तो x बराबर 2 पर निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर जब 2 है तो फलन कौन सा होगा, ये वाला। कैसे, x लेस देन इक्वल टू 2, ये बता रहा है x का मान 2 से कम है या तो बेटा बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 2 पर फलन कौन सा हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3 हो गया। अब किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, 2 पे, तो एफ ऑफ यहाँ पर क्या हो गया, 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस बेटा 3 हो गया। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3, तो एफ ऑफ 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 पर जो है फलन का जो मान निकला है वो कितना बेटा हमारा निकल आया है, 5 निकल आया। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, एल एच एल लिमिट। तो एल एच एल लिमिट बेटा देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। एल एच एल लिमिट फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे हम लोग निकाल रहे हैं, 2 पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। एल एच एल में हम लोग माइनस का यूज करते हैं, जैसे हमारा ये एल एच एल है एक्स टेंड्स टू ए माइनस, यहाँ पर हम किस बिंदु पे निकाल रहे थे बेटा, ए बिंदु पर निकाल रहे थे। एक्स बराबर किस पे निकाला था हम लोगों ने, ए पर, इसलिए यहाँ पर ए है। अगर हम 2 पे निकालेंगे तो ए की जगह क्या चलेगा, 2 चलेगा। तो लिमिट बेटा
x टेंस टू 2। अब देखो फंक्शन क्या होगा, LHL में हमने आपको बताया था LHL का मतलब है x का जो मान है वो 2 से बेटा कम है। तो अब सिंपल सी ट्रिक हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 2 पे निकाल लें तो x बेटा हो गया 2 हो गया। तो LHL जब भी आपके पास हो तो LHL में हम लोग क्या करते हैं, इसका मुंह किधर कर देते हैं, संख्या की तरफ। तो किधर हो गया, x लेस देन क्या हो गया 2। तो LHL में कौन सा फंक्शन आएगा जिसके सामने ये होगा, तो ये किसके सामने है, x लेस देन 2 है कि नहीं है बेटा, बराबर भी है और लेस देन भी है। तो इसलिए फलन कौन सा आएगा, यही वाला। समझ में आ गया, ये x की पावर 3 माइनस 3 हो गया। फार्मूले को यूज कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। फार्मूला क्या होता है बेटा, h टेंस टू 0, x की जगह पे a माइनस h। तो यहाँ पर x है, x की जगह पे a माइनस h। a क्या है जिस पे हम लोग निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, 2 माइनस क्या हो गया बेटा h, पूरे की पावर 3 माइनस 3 हो गया। लिमिट अप्लाई कर लीजिए, टेक इन द लिमिट। तो जब हम लोग बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का मतलब है जहाँ पर x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। और 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 माइनस 3। तो LHL जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना बेटा आ जाएगा, 5। 8 से 3 गया 5 हो गया। तो ये समझ में आ गया आपके। अब हम लोग किस पे बेटा निकालेंगे, RHL लिमिट को। तो RHL अब हम लोग निकालेंगे फटाफट। RHL बेटा, RHL लिमिट x टेंस टू 2 पे निकाल रहे हैं हम लोग। 2 बेटा यहाँ पर प्लस हो गया, f ऑफ x हो गया। तो लिमिट x टेंस टू बेटा 2 हो गया। अब f ऑफ x, तो x और यहाँ पे बेटा क्या हो गया 2। RHL है, RHL में क्या होता है, x बड़ा होता है 2 छोटा होता है। तो बड़ा x है, जो चीज़ बड़ी उसके तरफ मुंह कर दीजिए, ग्रेटर देन कर दीजिए। तो x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 कौन सा है ये, तो फंक्शन कौन सा बेटा आएगा यहाँ पे, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फार्मूला लगा लीजिए, लिमिट h बेटा टेंस टू 0, ये x की जगह पे a प्लस h। तो x ये है a और ये यहाँ पर क्या है जिस पे हम लोग निकाल रहे हैं, 2 प्लस h पूरे का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। टेक इन द लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट लगाएंगे तो RHL हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 बचेगा, ऐसे 2 प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 0 जोड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 और 1 5। तो RHL कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया बेटा इतना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 2 x बराबर 2 पर फलन का मान बराबर जो है LHL लिमिट और बराबर RHL लिमिट। x बराबर 2 पर फलन का मान 5 है बेटा, LHL लिमिट 5 है, RHL लिमिट कितनी है 5 है। तो तीनों इक्वल हो गई। और जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो फलन कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है बेटा, संतत हो जाता है। तो x बराबर 2 पर फलन कैसा हो गया, संतत हो गया, संतत है। क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, कह रहा असंतत का बिंदु ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे बेटा बिंदु क्या है, 1 है, x बराबर 2 और x बराबर 2 पे जब हम लोगों ने चेक किया है तो फलन कैसा आया यार, संतत आया है ना, संतत आया। और हमें कह रहा है कि किस बिंदु पर असंतत है। एक बिंदु था उस पर चेक कर लिया, संतत हो गया, तो असंतत तो निकले नहीं कोई बिंदु पे। तो हम लिखेंगे अतः असंतत का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ये चीज बेटा समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही बिंदु दिया था x बराबर 2, उस पर हम लोगों ने चेक किया तो फलन कैसा हो गया है, संतत। तो असंतत का कोई बिंदु ही नहीं है, तो आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, असंतत का कोई बिंदु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 में हमारा दिया है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x की पावर जो है 10 माइनस 1
कब होगा, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर, यदि ये फंक्शन कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब x बराबर 1 भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसकी जगह पे। देखिए कह रहा है किस बिंदु पर फलन बेटा जो है असंतत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हमें चेक करना है किस बिंदु पे असंतत है। सबसे पहले बिंदु देखिए, यहाँ पर बेटा बिंदु कितने हैं, 1 है, 1 है ना। तो हम लोग 1 पे चेक करेंगे कि फलन संतत है या असंतत है। तो 1 पे देखिए कैसे चेक करेंगे, x बराबर बेटा 1 पर। तो x बराबर जब हम लोग 1 पे निकालेंगे तो फलन कौन सा होगा, f ऑफ x बराबर कौन सा होगा, x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो कौन सा फलन आ गया, x की घात 10 माइनस 1 हो गया। किस बिंदु पे बेटा हम लोग चेक कर रहे हैं, 1 पर। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो 1 की पावर क्या हो गई, 10 माइनस 1। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 1 माइनस 1 हो गया। 10 की घात 1 की घात 10 बराबर 1 माइनस 1। तो f ऑफ 1 इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो f बराबर 1 पर जो फलन का मान है वो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग क्या बेटा चेक करेंगे, LHL लिमिट को चेक करेंगे। तो LHL लिमिट हमारे पास क्या है, LHL लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, 1 पे। तो 1 बेटा माइनस f ऑफ x हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया। अब f ऑफ x देखिए, समझिए यहाँ पे कैसे फंक्शन निकालेंगे। 1 बेटा x हो गया और 1 हो गया। इसका मतलब है x का जो मान है वो भैया 1 से कम है। तो 1 से कम है यानी कि 1 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वो यही तो करते हम लोग। या ये भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सिंपल बेटा ट्रिक है, जब LHL हमारे पास हो LHL तो x लिखे या 1 लिखे, जिस बिंदु पे निकालें वो लिख ले। तो हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, 1 पे, तो 1 लिख लिया। हमेशा संख्या की तरफ, बिल्कुल सिंपल, अब तो समझ में आया। हमेशा जो नंबर होगा उसके तरफ मुंह कर देंगे उसका। तो ये किस में बेटा है हमारे पास, ये x देखो उधर मुंह है x 1 की तरफ। तो x लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या फंक्शन होगा, x की पावर 10 माइनस 1 हो गया। फार्मूला बेटा लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL यही तो हुआ जाके LHL में, h टेंड्स टू 0। x की जगह पे क्या हो गया, x की जगह पे 1 माइनस h पूरे की पावर 10 माइनस 1 हो गया। टेकन द लिमिट बेटा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो LHL क्या हो गया, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 1। तो 1 से 1 गया, कितना बेटा हो गया, 0। 0 की घात 10 तो 0 हुआ कि नहीं। यहाँ पर बेटा क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, हाँ, h टेंड्स टू h की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। 1 से 1 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। फिर दोबारा देख लीजिए, 1 माइनस h की पावर 10 है, हम लोग अलग कैलकुलेशन करके दिखा देते। 1 माइनस 0 हो गया h की जगह पे पावर 10। तो 1 की पावर 10 बराबर क्या आ गया, 1। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, 1 और माइनस 1। 1 से 1 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये LHL निकल आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। तो RHL के लिए RHL लिमिट x टेंड्स टू किस पे हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, 1 पे। RHL में क्या करते हैं, प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया। फंक्शन बताओ कौन सा, x और 1। इसका मतलब है x का जो मान है वो 1 से प्लस है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है। तो जब 1 से बेटा बड़ा होता है तो x बड़ा है, 1 छोटा है। तो बड़े का मतलब x की तरफ मुंह हो गया। तो x ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये कंडीशन किस में है हमारे पास, यही तो है। तो फंक्शन कौन सा हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर। फार्मूला लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर क्या होता है, x की जगह पे a प्लस h, a का मतलब जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं। तो 1 प्लस क्या हो गया, h पूरे का स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर हो गया। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकन द लिमिट। तो RHL बराबर बेटा यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो गया। तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। तो RHL बराबर कितना आ गया, 1 हो गया। RHL बराबर 1 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू LHL। f ऑफ x का मान LHL बराबर है, इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, RHL। तो हमारा ये कंडीशन क्या हो गई, x बराबर
किस पे निकाला था, 1 पर फलन असंतत है। क्वेश्चन बेटा समझ में आया। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, असंतत का बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1 जो बिंदु है उस पे फलन हमारा कैसा हो गया, असंतत हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 में ले लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे, इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर बेटा 13 में हमारे पास गिवन है, एक फंक्शन गिवन है। कह रहा है क्वेश्चन में 13 में क्या हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। कह रहा है क्या f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, कब होगा x प्लस 5 फंक्शन, जब जो है x लेस देन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। और x माइनस 5 ये कब फंक्शन होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। क्वेश्चन समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बेटा कहा है क्या माने बहुत बड़ा वर्ड है ये। कह रहा क्या ये फलन, क्वेश्चन समझिए, क्या ये फंक्शन जो हमारा दिया है वो x बराबर 1 पर संतत है। ये कह रहा, मतलब कह रहा सिद्ध नहीं करा रहा कि संतत है, कह रहा क्या का मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करेंगे कि फलन संतत है या नहीं है। तो x बराबर किस पे हम लोग चेक करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करने वाले हैं। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है x बराबर 1 ही होता है। तो फंक्शन क्या हो गया, x बेटा प्लस 5, ये वाला हो गया। किस बिंदु पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 पे, तो 1 रखेंगे x की जगह पे, ये हो गया। तो f ऑफ 1 बराबर बेटा कितना हो गया, 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। फंक्शन पता हो गया। अब हम लोग क्या पता करेंगे, L लिमिट टू x टेंड्स टू किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, 1 पे। LHL में क्या होता है बेटा, LHL में क्या होता है, माइनस होता है, f ऑफ x। तो लिमिट टू x टेंड्स टू 1 हो गया। अब बताओ फंक्शन कौन सा होगा। फिर बिल्कुल सा सिंपल, x और 1, LHL है इसलिए संख्या की तरफ x छोटा है 1 बड़ा है तो बड़ा दिखा दिया। कौन सी कंडीशन ऐसी दिख रही है आपको, ये दिख रही कि नहीं दिख रही। तो इसका फंक्शन कौन सा हो गया भैया, x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 हो गया। अब हम फटाफट फार्मूले का यूज करेंगे। तो LHL के लिए फार्मूला क्या हमारे पास हो जाएगा, LHL के लिए बेटा फार्मूला जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे a माइनस एच, a क्या है जिस बिंदु पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस क्या हो गया h और प्लस का बेटा 5। क्वेश्चन समझ में आ गया इतना। लिमिट अप्लाई करेंगे, टेक इन द लिमिट। तो h की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो LHL हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 0 हो गया तो 1 बचा और ये प्लस का 5 है, कितना आ गया, LHL कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, 6 हो गया। अब हम लोग क्या पता करेंगे, RHL। तो RHL में हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट टू x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। RHL में प्लस, देखिए लिमिट बेटा x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, तो x बराबर 1। RHL है इसका मतलब x का जो मान है वो 1 से बड़ा है। तो RHL में x और 1, x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से। तो x जब बड़ा है तो हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन हुआ। तो ये कंडीशन कहाँ पर है बेटा, कहाँ पे है, x माइनस x ग्रेटर देन 1, यानी कि x माइनस 5 वाला फंक्शन हो गया। ये चीज़ आई समझ में, मेन ये है बेटा। RHL लिमिट फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाओगे तो लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या होगा, a प्लस h, जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उसमें जो है h को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे होगा, किस पे निकाल रहे थे, 1 पे, तो 1 प्लस h माइनस का बेटा क्या हो गया, 5 हो गया, x 5 हो गया।
अब लिमिट अप्लाई करेंगे, टेक इन द लिमिट। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो RHL बराबर कितना हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो RHL बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 हो गया। अब कह रहा है क्या ये फलन जो है संतत है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे f(1) इक्वल टू बेटा LHL और इज नॉट, देखो f(1) पर 6 वैल्यू, LHL जो है 6 है, इज नॉट इक्वल टू RHL। RHL कितना है, -4 है। ठीक, तो x बराबर जो 1 है, 1 पर फलन कैसा है, कैसा है बेटा, है संतत नहीं है, यानी कि क्या है, असंतत है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये दोनों क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।